तो बच्चों आज हम करने वाले हैं बहुपद या पॉलिनोमियल, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और उसके हमारे जो 6 पार्ट्स हैं या कह सकते हैं सभी पार्ट्स, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर बहुपद लेक्चर नंबर 2 और एक्सरसाइज हमारी है 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1 जिसके हमारे सभी पार्ट्स, उसका हम सॉल्यूशन डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन में, तो इसमें बच्चों हमें द्विघात समीकरण गिवन होगी, उसमें हमें जीरोज़ या शून्य ज्ञात करने हैं और उसमें एक रिलेशन या संबंध हमें क्या करना है, उसकी जांच करनी है। तो अगर बात करें सबसे पहले अगर फॉर्मूले की बात करें, तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की, जो कि इसमें हमारा यूज़ होने वाला है। तो सिंपली अगर बात करें बच्चों, द्विघात समीकरण जो कि हमारी होती है ax² + bx + c = 0, ये हमारी होती है द्विघात समीकरण। और अगर बात करें तो बच्चों सबसे पहले शून्यकों का योग जो कि हमें इसमें प्रूफ करना है, अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। और अगर बात करें शून्यकों का गुणनफल, बच्चों फॉर्मूला होता है α.β = c/a। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले जो कि इसमें यूज़ होंगे, किस तरीके से हम इसकी जांच करते हैं, किस तरीके से प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बच्चों द्विघात समीकरण जो कि हमारी होती है ax² + bx + c = 0, ये हमारी जनरल द्विघात समीकरण होती है। और x² के आगे होता है a, x के आगे होता है b और c हमारा होता है कांस्टेंट या नियतांक। तो सिंपली सबसे पहले शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा हम इसमें मानते हैं, जो कि बराबर होता है -b/a। b की वैल्यू होती है जो x के आगे हमारा होता है और x² के आगे बच्चों हमारा होता है a। सिंपली शून्यकों का गुणनफल α.β = c/a। बच्चों c/a जो कि ये हमारा होता है शून्यकों का गुणनफल, इन फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की, तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं, साथ में हमें शून्यकों तथा गुणांक के बीच संबंध की क्या करना है बच्चों, सत्यता की जांच करनी है। अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की या क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की, तो x² - 2x - 8 ये हमें द्विघात समीकरण गिवन है। सबसे पहले गुणनखंड विधि से, तो सिंपली हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर किस तरीके से करते हैं, सिंपली x² के आगे बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। तो हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं सिंपली, जिसका गुणनफल करें तो सिंपली बच्चों i -8, उनको जोड़े या घटाए तो सिंपली आना चाहिए बच्चों -2। तो सिंपली बच्चों गुणनखंड विधि से हमें फैक्टर करने का हमारा कुछ तरीका होता है, कुछ रूल होता है। क्या होता है, जो बच्चों x² के आगे होता है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने 1 लेट कर लिया, 1 हम सपोज कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं नियतांक से, सिंपली आता है -8। इसके बाद क्या करते हैं कि ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं कि अगर उनके फैक्टर्स करें या कह सकते हैं उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उनको जोड़ें या घटाएं, तो सिंपली आना चाहिए -2। तो बच्चों ऐसे हमारे दो नंबर्स आते हैं -4 और 2, क्योंकि -4 और +2 करते हैं तो सिंपली आता है -2। अगर इनका गुणनफल करते हैं तो 4 दूनी 8 जो कि माइनस का आता है। तो सिंपली ऐसे हमारे दो नंबर्स बच्चों -8 तो आना चाहिए गुणनफल करके, गुना करके, और उनको जोड़ें या घटाएं तो सिंपली आना चाहिए -2। तो सिंपली सबसे पहले ये वाला पार्ट ऐसे ही आता है जो कि है बच्चों x², इसके बाद माइनस, क्योंकि हमें लाना है -8 और जोड़ के घटा के हमें -2 लाना होता है। तो सिंपली हमारे दो नंबर्स -4x और +2x, और ये वाला पार्ट हमारा ऐसे ही, और बराबर में 0 हम लेके चलते हैं। सिंपली दो पार्ट में से कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से कॉमन आता है x, यहाँ पे x⁻2 है तो सिंपली x बचेगा। इसके बाद माइनस, यहाँ से जब x कॉमन आ जाएगा बच्चों तो यहाँ बचने वाला है 4। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं बच्चों +2, क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है हमारा, एक पार्ट इसमें हमारा मैच करता है, बिल्कुल सेम बन जाता है। तो सिंपली यहाँ से +2 कॉमन लिया, यहाँ पे बचता है x बच्चों माइनस, और 2 4 जा हमारे होते हैं 8, सिंपली यहाँ से देख सकते हो बच्चों जब हम 8 से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचता है 4 और बराबर में 0। सिंपली एक फैक्टर तो आता है x + 2 और एक हमारा जो सेम बनता है उसमें से हम एक बार लिख लेते हैं। तो किस तरीके से किया, सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की, x² - 2x - 8, ये हमें समीकरण इसमें दी हुई है।
तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से, तो बच्चों हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। किस तरीके से फैक्टर हम करते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उसकी गुना हम इसमें करते हैं जो कि हमारा नियतांक होता है, जो कि आता है बच्चों -8। अब हम अपने माइंड में ऐसे दो नंबर्स इमेजिन करते हैं कि उनका अगर गुणनफल करें, उनको गुना करें तो -8 आना चाहिए, उनको जोड़े या घटाए तो हमारा जो x के आगे होता है बच्चों वो हमारा आना होता है या वो आना चाहिए। सिंपली हमारे -4 और 2 ऐसे दो नंबर्स बच्चों आ जाते हैं, क्योंकि अगर इनका हम सम करते हैं, इनको जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सिंपली -2 आता है, और अगर इनका गुणनफल करते हैं तो सिंपली -8 आता है। तो बच्चों सिंपली x² ऐसे ही -4x प्लस का 2x जो कि सिंपली बचता है -2x, अगर इनकी गुना करें तो सिंपली हमारा -8 आता है। इसके बाद -8 ऐसे ही बराबर 0। दो पार्ट में से कॉमन निकालते हैं, इन दोनों से कॉमन आता है x, तो सिंपली बचता है x -4, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, तो जब 2 है तो एक x हमने कॉमन लिया, सिंपली बचता है x माइनस यहाँ से x कॉमन बचता है 4, इन दोनों में से +2 कॉमन आता है, सिंपली बचता है x -4 बराबर 0। एक फैक्टर तो आया x +2, और एक जो हमारा सेम बनता है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो बच्चों हमारे फैक्टर्स आते हैं x +2 x -4 = 0। एक बार इसको बराबर 0 रखते हैं और एक बार इसको, तो सिंपली x +2 = 0, x की वैल्यू आती है -2। इसके बाद x -4 = 0, x की वैल्यू बच्चों आती है 4। ये हमारे होते हैं शून्यक, या कह सकते हैं एक को मानते हैं अल्फ़ा और दूसरे को मानते हैं बीटा। बच्चों इन्हीं का हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रूफ करने के क्वेश्चंस में, या कह सकते हैं जब हम इसकी जांच करेंगे सत्यता की, तो सिंपली अल्फ़ा बीटा हमारे जो कि शून्यक होते हैं इनका हमारा काफ़ी यूज़ होता है इन क्वेश्चंस में। तो सिंपली अगर बात करें, अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों बराबर आई है हमारी -2, और बीटा की वैल्यू बच्चों हमारी आती है +4। सिंपली अगर बात करें शून्यकों का योग, जो कि हमने आपको बताया अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है -b/a। सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है +4, -2 + 4 जो कि आता है +2। सिंपली अगर बात करें माइनस ऐसे ही b/a, तो सिंपली अगर बात करें बच्चों x² के आगे जो होता है हमारा ये होता है बच्चों a, तो सिंपली आपको याद रखना है x² के आगे जो होता है वो a होता है, और x के आगे बच्चों जो होता है वो हमारा b होता है, तो सिंपली b की वैल्यू -2, और जो हमारा नियतांक होता है वो हमारा होता है बच्चों c। तो सिंपली आप देख सकते हो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8, क्योंकि x² का आगे होता है a की वैल्यू 1, x के आगे होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू बच्चों -2, और नियतांक जो कि हमारा c होता है। सिंपली अगर बात करें माइनस ऐसे ही फॉर्मूले में है b/a, तो सिंपली b की वैल्यू है बच्चों हमारी -2, तो -2 अपॉन a की वैल्यू बच्चों हमारी है 1, तो -2/1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -2/1 जो कि होता है बच्चों 2। तो आप देख सकते हो या तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा -2 + 4 जो कि 2 आता है, और यहाँ से भी हमारा 2 आता है, इसको आप मान सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों एक पार्ट यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है, या कह सकते हैं सत्यता की जांच हमारी एक पार्ट की हो चुकी है। इसके बाद अगर बात करें आगे की, तो बच्चों इसके बाद हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। अगर यहाँ से देखें अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर होता है c/a, तो सिंपली अगर बात करें 4 गुना माइनस, तो बच्चों आता है -8। अगर यहाँ से देखें c/a बच्चों अगर बात करें c/a, c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है बच्चों हमारी 1, तो -8/1 जो कि आएगी -8, क्योंकि बच्चों a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। अगर बात करें जीरोज़ की, अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू बच्चों हमारी है 4। सिंपली अगर बात करें शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा डॉट बीटा 4 × -2, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू -2 बीटा की वैल्यू 4, तो बच्चों गुना करके दोनों का आता है -8। अगर यहाँ से देखें c/a, c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, सिंपली दोनों पार्ट हमारे बराबर आते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, अर्थात ये हमारा पार्ट प्रूफ हो चुका है। इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम जीरोज़ निकालते हैं फैक्टर करके, जो हमारे जीरोज़ आती हैं एक को मानते हैं अल्फ़ा, दूसरे को बीटा। इसके बाद शून्यकों का बच्चों करते हैं योग, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, उसको प्रूफ करते हैं। तो बच्चों उसके बाद शून्यकों का गुणनफल प्रूफ करते हैं, जो कि होता है अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर c/a। दोनों पार्ट अगर हमारे प्रूफ हो जाते हैं तो इस तरीके से हमारे संबंध सत्य हो जाते हैं, सत्यता की जांच हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें सेकंड पार्ट की, तो बच्चों समीकरण है हमारी
4s² माइनस का 4s प्लस 1 इसको रखते हैं बराबर 0 गुणनखंड विधि से। सिंपली अगर बात करें किस तरीके से फैक्टर करेंगे बच्चों, सिंपली जो हमारा यहाँ पे समीकरण हमारी s की फॉर्म में है, तो जो हमारा s² के आगे है बच्चों इसकी गुना करते हैं नियतांक से, और नियतांक है बच्चों हमारा 1, तो 4 की करते हैं गुना 1 से, तो बच्चों 4 हमारा आता है। अब हम अपने माइंड में ऐसे दो नंबर्स इमेजिन करते हैं, अगर उनको गुना करें तो सिंपली 4 आना चाहिए, उनको जोड़े या घटाए तो हमारा माइनस का 4 आना चाहिए। तो बच्चों ऐसे हमारे दो नंबर्स आते हैं माइनस का 2 और माइनस का 2, क्योंकि -2 हमारे होते हैं माइनस के 4, अगर दोनों को गुना करते हैं तो सिंपली प्लस का 4 आता है। तो सिंपली ये वाला पार्ट हमारा ऐसे ही आता है। इसके बाद 4s के फैक्टर हमने किए माइनस का 2s, और ये वाला पार्ट प्लस 1 ऐसे ही और बराबर में 0। इसके बाद दो से हम कॉमन निकालते हैं, तो बच्चों इन दोनों से कॉमन निकालेंगे और उसके बाद इन दोनों से कॉमन निकालने वाले हैं। इन दोनों से कॉमन आता है बच्चों 2s, सिंपली बचता है 2s माइनस का 1। इसके बाद दोनों से कॉमन आता है माइनस का 1, तो अंदर बचता है 2s माइनस का 1। तो सिंपली इन दोनों से कॉमन आया 2s, तो सिंपली बचता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 आ जाएगा, s की पावर 2 है, एक s कॉमन आया तो सिंपली बचता है s। इसके बाद माइनस 2s हमने कॉमन निकाला, तो पूरा जब कॉमन आ जाता है तो सिंपली 1 आ जाता है बच्चों। इसके बाद इन दोनों से कॉमन माइनस का 1 आया, सिंपली यहाँ से बचता है 2s माइनस का 1 और बराबर में 0। एक फैक्टर तो हमारा आता है 2s माइनस का 1 ये वाला, और सिंपली एक बार जो हमारा मैच कर जाता है उसमें से हम एक पार्ट लिख लेते हैं, और ये भी हमारा सिमिलर आता है, सेम आता है, जो कि है 2s माइनस का 1, और इसको रखते हैं बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0, क्योंकि दोनों हमारे सिमिलर हैं, तो सिंपली 2s माइनस का 1 बराबर 0, 2s बराबर प्लस 1 हो जाएगा इस तरफ आके, s की वैल्यू 1/2 जो कि हमारी हो जाती है अल्फ़ा। सिंपली बच्चों ये भी हमारा सेम है, तो s की वैल्यू 1/2, और बच्चों ये हो जाती है हमारी बीटा। तो हमारे शून्यक निकल चुके हैं, अल्फ़ा की वैल्यू या s की वैल्यू 1/2 और यहाँ से बीटा की वैल्यू हमारी 1/2। अब करते हैं जाँच। सबसे पहले तो बच्चों अल्फ़ा 1/2 बीटा 1/2 जो कि हमारे जीरोज़ हैं, शून्यक हैं, शून्यकों का योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a जो कि फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, दोनों का करते हैं योग, सिंपली 1/2 जो कि बच्चों एलसीएम लेके हमारा सोल्व करने के बाद में 1 आता है। इसके बाद माइनस हमारा ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं। b की वैल्यू बच्चों हमारी होने वाली है, तो सबसे पहले अगर देखें s² के आगे जो कि होता है वो हमारा a होता है, a की वैल्यू है बच्चों हमारी 4, b की वैल्यू है माइनस का 4, क्योंकि s के आगे है या x के आगे जो होता है वो हमारा होता है b, c होता है हमारा नियतांक, c की वैल्यू है बच्चों हमारी 1। सिंपली अगर बात करें शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a जो कि फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, दोनों का सम करते हैं, सिंपली 1 आता है। इसके बाद बराबर माइनस हमारा ऐसे ही, b की वैल्यू बच्चों हमारी है माइनस का 4, तो माइनस का 4 अपॉन a की वैल्यू बच्चों हमारी है 4, तो 4 से 4 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस आता है, तो सिंपली ये भी हमारा सोल्व करने के बाद 1 आता है, तो 1 बराबर 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक पार्ट हमारा प्रूफ हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर होता है c/a, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, गुणनफल करते हैं, सिंपली आता है 1/4। अगर यहाँ से देखें c की वैल्यू बच्चों हमारी 1 और a की वैल्यू 4, और ये भी हमारा 1/4 आता है। दोनों समीकरण से या कह सकते हैं दोनों स्थितियों में संबंध हमारा सत्य हो जाता है। इस तरीके से हम जाँच करते हैं। इसके बाद फर्स्ट का थर्ड पार्ट समीकरण है बच्चों हमारी 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। इसके बाद गुणनखंड विधि से सिंपली इसके फैक्टर करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो x² के आगे होता है उसकी गुना करते हैं नियतांक से, तो 6 3 जा 18 और जो कि हमारा आएगा माइनस का। अब हम ऐसे दो नंबर्स अपने माइंड में इमेजिन करते हैं कि जिनकी गुना करें तो माइनस का 18 आना चाहिए, उनको जोड़े या घटाए तो सिंपली हमारा माइनस का 7 आना चाहिए। तो बच्चों ऐसे हमारे दो नंबर आते हैं, माइनस का 9 बच्चों एक नंबर और दूसरा आता है प्लस का 2। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे आते हैं माइनस का 9 और प्लस का 2, क्योंकि -9 + 2 जो कि आता है माइनस का 7, और अगर इनका गुना करते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस का 18 हमारा आता है। सिंपली ये वाला पार्ट ऐसे ही 7x को लिख सकते हैं जो कि माइनस का है, माइनस के 9x प्लस के 2x, और ये वाला पार्ट माइनस का 3 और बराबर में 0। इसके बाद हम कॉमन निकालते हैं दो से,
तो इन दोनों से कॉमन आएगा बच्चों 3x, सिंपली बचता है 2x माइनस का 3। इन दोनों से कॉमन लेंगे +1, क्योंकि बचेगा 2x माइनस का 3, क्योंकि एक पार्ट हमारा सिमिलर बनता है और ये हमारी जांच हो जाती है कि हम फैक्टर बिल्कुल सही अपने करते जाते हैं। तो सिंपली फैक्टर आता है 3x + 1, एक ये वाला, और यहाँ से एक पार्ट जो हमारा मैच करता है उसको हम एक बार लिखते हैं, सिंपली आता है 2x माइनस का 3 और बराबर में बच्चों 0। सिंपली 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0, एक बार करते हैं इसको बराबर 0, अल्फ़ा बीटा की हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, या कह सकते हैं शून्यक हमारे निकल जाते हैं। सिंपली 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर +3, x की वैल्यू 3/2, क्योंकि ये हमारा डिवाइड में चला जाता है और ये हमारा अल्फ़ा जो कि हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद 3x + 1 बराबर 0 या 3x बराबर -1, x की वैल्यू -1/3 और ये हमारा बीटा बन जाता है। तो सिंपली अगर बात करें अगेन तो इक्वेशन है हमारे 6x² -3 -7x जो कि क्वेश्चन गिवन है। इसको लिख सकते हैं 6x² -7x -3 बराबर 0, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सिंपली अगर बात करें गुणनखंड विधि से बच्चों, तो सिंपली सबसे पहले जो x² के आगे होता है उसकी गुना करते हैं नियतांक से, तो 6 3 जा 18, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का 18 आता है। अब हम अपने माइंड में ऐसे दो नंबर्स इमेजिन करते हैं कि जिनका प्रोडक्ट करें, जिनका गुना करें तो माइनस का 18 आए, और उनको जोड़े या घटाए तो सिंपली हमारा माइनस का 7 आना चाहिए। सिंपली ऐसे दो नंबर्स आते हैं माइनस का 9 और प्लस का 2। सिंपली अगर देखें सबसे पहले ये वाला पार्ट ऐसे ही माइनस के 7x जिसको लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन लेते हैं 3x, तो बचता है 2x माइनस का 3। सिंपली इन दोनों से +1 कॉमन लेते हैं बच्चों, बचता है 2x माइनस का 3। एक पार्ट हमारा मैच करता है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं एक फैक्टर, दूसरा 3x और प्लस का 1, ये वाला पार्ट हमारा बनता है दूसरा फैक्टर और बराबर में 0। सिंपली एक बार इसको बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0। x की वैल्यू एक तो आती है 3/2 जो कि अल्फ़ा मानते हैं, और दूसरी आती है -1/3 जो कि हमारी बीटा बन जाती है। अब करते हैं बच्चों प्रूफ। सिंपली अगर बात करें प्रूफ की, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है -b/a, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3, एलसीएम लेके सोल्व किया, सिंपली आता है 7/6। इसके बाद अगर बात करें -b/a माइनस ऐसे ही b की वैल्यू बच्चों -7 कैसे आती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सिंपली जो x² के आगे होता है वो हमारा a होता है, और जो हमारा x के आगे होता है बच्चों वो हमारा b होता है, और c हमारा होता है नियतांक जो कि है -3। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 7 - c और c की वैल्यू -3। सिंपली अगर बात करें बच्चों माइनस ऐसे ही b की वैल्यू जो कि है बच्चों हमारी -7 तो ऐसी आ जाएगी, और अपोन में है बच्चों a और a की वैल्यू है बच्चों हमारी 6, तो सिंपली माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 7 और अपोन में 6, दोनों हमारे बराबर आते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी बन जाती है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा डॉट तो बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, दोनों का गुणनफल करते हैं, सिंपली आता है -3/6। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तब भी हमारा -3/6 आता है, क्योंकि c की वैल्यू है बच्चों -3, a की वैल्यू 6, सिंपली -3/6। चाहो तो आप इसको कट कर सकते हो, -1/2 -1/2, और दोनों हमारे बराबर आते हैं समीकरण 1 से और सेकंड से हम कह सकते हैं, अतः दोनों समीकरण में संबंध हमारा सत्य हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें फोर्थ पार्ट की, समीकरण है बच्चों हमारी 4u² प्लस का 8u। सिंपली अगर बात करें गुणनखंड विधि से 4u² प्लस 8u बराबर 0 रखते हैं। सिंपली आप देख सकते हो इन दोनों से हमारा 4u कॉमन आता है, और हम जिसको आगे दिखाने वाले हैं। सिंपली बच्चों 4u² प्लस 8u बराबर 0, दोनों से हम कॉमन लेते हैं 4u, सिंपली बचता है u प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे u की पावर 2 है तो 1u बचता है, 4 हमने कॉमन लिया है यहाँ से 4 2 8 हमारे होते हैं तो प्लस का 2 बचता है और बराबर 0। एक बार तो इसको बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0, तो 4u बराबर 0, u की वैल्यू बराबर 0 जो कि हमारी अल्फ़ा आती है। इसके बाद u प्लस 2 बराबर 0, तो u प्लस 2 बराबर 0, u की वैल्यू -2 जो कि बच्चों बीटा बन जाती है। अगर बात करें प्रूफ की, सबसे पहले शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a बच्चों। इसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू हमारी है -2, सिंपली वैल्यूज़ रखते हैं और सोल्व करके आती है -2। इसके बाद बराबर -b/a जो कि फॉर्मूला होता है, माइनस ऐसे ही बच्चों b की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो जो कि है हमारी प्लस का 8,
क्योंकि जो हमारा एक्स स्क्वायर के आगे होता है वो हमारा ए होता है। यहाँ पे है यू स्क्वायर, तो सिंपली बच्चों ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू हमारी है 8 और सी हमारा है नहीं, जो कि हो जाएगा 0। सिंपली अगर देखें अल्फ़ा जो कि है 0, बीटा की वैल्यू -2, 0 प्लस -2 जो कि आता है -2। इसके बाद बराबर माइनस के बी अपोन ए, माइनस ऐसे ही बी की वैल्यू बच्चों हमने आपको बताई जो कि है प्लस का 8 और ए की हमारी 4 और सी की हमारी 0। तो माइनस का 8 जो कि बी की वैल्यू है अपोन ए की वैल्यू है हमारी 4 से कट किया, सिंपली आता है माइनस का 2। इसके बाद दोनों पार्ट बराबर आते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपोन ए, अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 बराबर सी अपोन ए, सी हमारा है नहीं जो कि 0 है, तो यहाँ पे बराबर 0 इंटू समथिंग जो कि 0 आता है और ये भी 0। दोनों समीकरण से आप देख सकते हो, अतः दोनों समीकरण में संबंध हमारा सत्य है और इस तरीके से हम प्रूफ कर जाते हैं। तो अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, जो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट जो कि है टी स्क्वायर माइनस का 15। अगर बात करें गुणनखंड विधि से, सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0 रखते हैं क्योंकि फैक्टर करते हैं। सिंपली टी स्क्वायर बराबर 15, तो बच्चों टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0 है, ये इस तरफ आके प्लस का बन जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 15। सिंपली ये स्क्वायर है, इस तरफ आके रूट लगेगा, तो टी की वैल्यू प्लस माइनस √15, क्योंकि हमारी टी की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक तो पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, क्योंकि जब हम स्क्वायर से √ निकालते हैं सिंपली से, तो हमारी एक वैल्यू प्लस में दूसरी हमारी माइनस में आती है। तो बच्चों एक तो टी की वैल्यू हमारी आएगी प्लस के √15, एक आएगी टी की वैल्यू माइनस के √15, एक तो हमारी अल्फ़ा बन जाती है, दूसरी हमारी बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू √15 प्लस की और बीटा की वैल्यू √15 जो कि माइनस में। इसके बाद शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है माइनस के बी अपोन ए, तो सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू है प्लस का √15 और बीटा की वैल्यू है माइनस के √15, दोनों कट करेंगे, एक प्लस एक माइनस जो कि आएगा 0। इसके बाद बराबर माइनस के बी अपोन ए, तो सिंपली आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे हमारा बी का तो पार्ट है नहीं, क्योंकि अगर देखें इसके आगे हमारा 1 होता है और ए की वैल्यू 1, यहाँ पे हमारा टी का पार्ट नहीं है, तो बी की वैल्यू 0 और कांस्टेंट जो कि सी है जो कि है बच्चों माइनस का 15। तो सिंपली हम यहाँ से देखें तो बी की वैल्यू जब वहाँ से है नहीं तो सिंपली 0 होती है, तो 0 बराबर 0, तो बच्चों ये वाला पार्ट भी 0 और ये वाला पार्ट भी हमारा 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम बना लेते हैं। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा डॉट बीटा जो कि बराबर होता है सी अपोन ए, अल्फ़ा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू माइनस के √15, रूट से रूट कैंसिल और जो कि आ जाएगा माइनस का 15। प्रोडक्ट करते हैं तो बच्चों रूट हमारा हट जाता है अगर हमारे फंक्शन सिमिलर होते हैं, जैसे कि होता है √2 इंटू √2 तो हमारा 1 2 आ जाता है, अगर होता √3 इंटू √3 तो सिंपली हमारा 3 आ जाता है। यहाँ पे है √15 और एक माइनस एक प्लस तो सिंपली माइनस आएगा और हमारा रूट से रूट कैंसिल, एक हमारा 15 आ जाएगा। इसके बाद बराबर है सी अपोन ए, सी की वैल्यू बच्चों हमारी माइनस के 15, ए की वैल्यू हमारी 1 जो कि आती है माइनस के 15 और दोनों पार्ट हमारे यहाँ से प्रूफ हो जाते हैं। कह सकते हैं समीकरण 1 से और 2 से हम सत्यता की जाँच कर जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें फर्स्ट का लास्ट पार्ट जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों समीकरण है हमारी 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो बच्चों अगर बात करें गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर की अगर बात करें, सबसे पहले 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 रखते हैं। तो बच्चों जो x² के आगे होता है उस नंबर की गुना करते हैं कांस्टेंट से, नियतांक से। 3 4 जा जो कि आता है बच्चों 12 और ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर्स अपने माइंड में इमेजिन करते हैं, जिसका गुना करे प्रोडक्ट करे तो सिंपली माइनस का 12 आना चाहिए, उनको जोड़े या घटाए जो कि आना चाहिए माइनस का 1, क्योंकि x से आए कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे माइनस का 4 और प्लस का 3 हमारा आता है, क्योंकि अगर इनकी गुना करें तो सिंपली माइनस का 12 आता है और इनको जोड़े या घटाए जो अगर इनका हम योग करें तो सिंपली माइनस का 4 प्लस 3 जो कि आता है माइनस का 1। तो इन दोनों का अगर गुना करें तो -12 आता है, इनको जोड़े तो सिंपली आता है माइनस का 1। सिंपली ये वाला पार्ट ऐसे ही माइनस के 1x इसको लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का 3x, क्योंकि दोनों का योग करते हैं तो माइनस का 1x आता है या माइनस का x आता है और इनका अगर गुना करें माइनस का 12 आता है और ये वाला पार्ट हमारा ऐसे ही और बराबर में 0। सिंपली दोनों से x कॉमन आता है, यहाँ पे बचता है 3x माइनस का 4, इन दो से प्लस 1 कॉमन आता है जो कि हमारा सिमिलर आ जाता है 3x माइनस का 4 और बराबर में 0। तो बच्चों एक फैक्टर x प्लस 1, दूसरा हमारा जो कि मैच करता है उसको एक बार लिखते हैं और बराबर में 0। तो फैक्टर x प्लस 1 आता है एक तो,
एक आता है 3x माइनस का 4 और बराबर 0। x प्लस 1 बराबर 0 रखते हैं एक बार इसको बराबर 0। सोल्व करने पे x की वैल्यू एक तो आती है -1 जिसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। सिंपली इसके बाद 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 4 या x की वैल्यू 4/3 जो कि हमारी बीटा बन जाती है। एक वैल्यू अल्फ़ा जो कि -1 और बीटा की वैल्यू 4/3। इसके बाद प्रूफ करते हैं शून्य का योग अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है माइनस के b/a। अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों हमारी है -1 और बीटा की वैल्यू है 4/3। दोनों का एलसीएम लेके सोल्व किया जो कि आता है 1/3। इसके बाद अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो सिंपली माइनस ऐसे ही b/a। बच्चों अगर b की बात करें तो सिंपली a हमारा है 3, b की वैल्यू है बच्चों हमारी -1, जो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं और सिंपली यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और x के आगे जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। b की वैल्यू -1। c की वैल्यू है बच्चों हमारी c की वैल्यू जो कि नियतांक होती है बच्चों और जो कि है -4। तो सिंपली यहाँ से वैल्यूज़ पुट करते हैं। माइनस ऐसे ही b की वैल्यू बच्चों हमारी है -1 अपोन बच्चों a की वैल्यू है हमारी 3, माइनस माइनस प्लस जो कि हो जाएगा प्लस के 1/3 और एक हमारी समीकरण यहाँ से बन जाती है या एक पार्ट यहाँ से प्रूफ हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें सेकंड पार्ट की बच्चों, सेकंड पार्ट है हमारा शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1 बराबर c की वैल्यू बच्चों हमारी -4 पीछे से और a की वैल्यू बच्चों हमारी है 3। सोल्व किया तो जो कि आता है -4/3 बराबर -4/3। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी बन जाती है। समीकरण 1 से 2 से हम कह सकते हैं कि अतः दोनों समीकरण में संबंध हमारा सत्य हो जाता है। और बच्चों आज का लेक्चर केवल हमारे यहीं तक होगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की NCERT एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।